बुलेटिन स्पॉन्सर में स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर। सीहोर कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश और देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, जिससे नाराज होकर आज पूर्व विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि मनोज परमार के छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था जो उन्हें इस तरह से अनाथ कर दिया गया। क्या उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें गुल्लक दे दिया? इससे भाजपा सरकार आक्रोशित हो गई, जिसका बदला उन्होंने ईडी की प्रताड़ना के रूप में निकाला है। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोई भाजपा ज्वाइन नहीं करता है तो भाजपा सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अडानी, जिसके खिलाफ अमेरिका में वारंट निकाला जा रहा है, तो वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके कंधे में हाथ डालकर फोटो खिंचवाते हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ हम जैसों के ऊपर ही करवाई जाती है। पूर्व विधायक ने इस प्रदर्शन के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग की है कि मनोज और नेहा के बच्चों को न्याय दिलाया जाए और इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लिया जाए। आज हमारे प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है, मनोज परमार और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के पीछे कारण जो है पूरे देश को पता चल चुका है। छोटे छोटे उनके बच्चे राहुल गांधी से मिलने चले गए। इस बात को लेकर भाजपा की सरकार नाराज हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान में की जो सरकार है, जो हिटलर को मानती है, जो अंग्रेजों को मानती है, अंग्रेज चले गए लेकिन वो हिटलर शाही और नादर शाही जो इस समय देश में चल रही, मतलब अगर भाजपा सरकार ज्वाइन नहीं करो तो आपके घर में ईडी का छापा होगा और इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। और आज की जो घटना इस प्रदेश ने देखी है, ये कितना बड़ा कलंक है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी मनोज परमार के परिवार के साथ है, उनके बच्चों के साथ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर है। और इन्हीं मुद्दों को लेके आज प्रदेश केंद्र सरकार का पुतला दहन हुआ, जो ईडी सीबीआई की आड़ में भाजपा के संरक्षण में और भाजपा ज्वाइन कराने के लिए जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का उपयोग हो रहा है, इन सब घटनाक्रम को लेकर सरकार का पुतला दहन किया गया। ये नहीं लगता आपको कि इस समय इस सरकार में, भाजपा सरकार में क्राइम की ग्राफ पर पड़ गई? अगर पूरा पुलिस प्रशासन पुतलों को बचाने में लगा रहेगा तो वास्तविक जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए पुलिस को टाइम कहाँ मिले? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं, ईडी सीबीआई अपराधियों को नहीं पकड़ रही। आप देख रहे हैं अडानी का मामला कितना चर्चित है, उसके खिलाफ अमेरिका में वारंट निकल रहा है, लेकिन अडानी जी को गले में हाथ डाल के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी घुमा रहे हैं पूरे देश में। आज कई बड़े बड़े घोटालेबाज खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अगर एक किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। मनोज परमार का परिवार भी इतना प्रताड़ित किया गया, उसके सिर में जूता रख के, एक ईडी के अफसर ने जिस तरह से जूता सिर पे रख के और उसको भाजपा ज्वाइन कराने की धमकाया है, ये अपने आप में इतनी कलंकित करने वाली घटना है, जिसके छोटे छोटे बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इन मामलों को कि आखिर वो दो बच्चों का क्या दोष था कि जो राहुल गांधी को गुल्लक देने चले गए। क्या इतनी सी बात को लेकर उसके माता पिता को मारने की हद तक ले गए आप कि उनने इस घटना से प्रताड़ित और इतने परेशान होकर आत्महत्या कर ली? इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पे।